अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त कर क्या रहा है? एक बड़ी खबर जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होने का खदशा है। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट होम सीरीज है जिसमें अभी तक इंटरनेशनल मीडिया राइट्स के फरोख्त होने का मामला है, यानी कि अभी तक इंटरनेशनल मीडिया राइट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फरोख्त नहीं कर सका कि इसके साथ पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन या फिर इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले शायकीन क्रिकेट को मैच देखने से वो महरूम भी हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतलका डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं, लोग हैं, उनको तनख्वाहें दी जाती हैं कि उन्होंने ये तमाम तर मामलात को बर वक्त करना है। अब 7 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ पहला टेस्ट मैच है, लेकिन मामला यहां तक है कि अभी तक आप मीडिया राइट्स पर किसी के साथ मामला तय नहीं कर सके। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है, अब आज जरा ये बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता इस वक्त सिर्फ चैंपियंस कप में मसरूफ हैं, लेकिन साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल बदहाली, मुसलसल नाकामियां और इस तर्ज की परफॉर्मेंस की वजह से आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर आकर खड़ी हो गई कि आज मीडिया राइट्स फरोख्त करने का मामला भी एक चैलेंज बन गया है। अगर कुछ ही दिनों के अंदर मामला तय नहीं पाते, और बात जरा ये बताते हैं कि किसी के साथ आप जो मामला तय पाएंगे तो वो इंतहाई कम पैसों की डील होगी और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सरेंडर करना पड़ेगा, यानी कि जो डील है उसमें ये मामला तय पाएंगे कि अब हम कम पैसों पे किसी के साथ मामला तय करेंगे। सो करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कोई सवाल नहीं कर रहा। लेकिन हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता जिनकी जिम्मेदारी थी वो कर क्या रहे हैं। इस करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का अगर इस सूरत में नुकसान होता है तो इसका फिर जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ फिर कार्रवाई कौन करेगा? ये तमाम तर मामला आते हैं। साथ में चैंपियंस कप की बात होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारी नजरें इस चैंपियंस कप पर जमाई हैं, लेकिन यहां पर 5 मेंटोर्स हैं जिनको 50-50 लाख रुपया पर माह दिया जा रहा है, लेकिन मिसबाह उल हक दौरान टूर्नामेंट ही यहां से अमेरिका रवाना हो गए हैं। अभी टूर्नामेंट चल रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं। एक मेंटोर जिसको आपने 50 लाख देने हैं, जो टीम को ट्रेन कर रहा है, जो यंगस्टर्स को जिसकी जिम्मेदारी है कि उसने उनको ट्रेन करना है, उनकी स्किल्स पर काम करना है, वो दौरान टूर्नामेंट को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ये सब मजाक जारी हैं। यहां पर नेशनल टीम हो, उसके कोचेज आते हैं सिर्फ 2 माह के लिए, 1 माह के लिए, 3 माह के लिए पाकिस्तान आते हैं। वो भी जहां से आते हैं फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम अजहर अली साहब। अजहर अली साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फैसलाबाद में चैंपियंस कप जारी है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज भी आ रही हैं, कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं भी आ रही। बाज़ हल्के ये कहते हैं चैंपियंस कप के हवाले से कि ये पीसीबी की जानिब से ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश से शिकस्त और यूएसए जैसी टीमों से शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए एक तरह से एक नई स्टेज सजाई गई। आपकी क्या राय है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? देखिए, मेरे ख्याल में चाहे जिस मर्जी रीजन की वजह से कराया हो तो क्रिकेट रही है, तो आई थिंक किसी को इससे एतराज नहीं होना चाहिए। जी जी। बाकी चीजों के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह बेहतर हो सकता है, किस तरह और मतलब की बेहतरी लाई जा सकती है इसमें। लेकिन आई थिंक इसके रिजल्ट आप किसी भी चीज के रिजल्ट आप 2 हफ्ते में तो नहीं समझ सकते कि ये आ जाएंगे। कुछ एक आधा प्लेयर आपको मिल सकता है जरूर, लेकिन इसके अलावा ये है कि कंपटीशन अच्छा होने से ये होता है कि आपको आपके प्लेयर्स को फायदा होता है। जो आपके करंट जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक वैल्यू ऐड होती है किसी भी टूर्नामेंट की। आप देखें क्राउड बहुत जबरदस्त आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा। एक तो फैसलाबाद में सिर्फ मैच कराना, मैं समझता हूँ वो जरा एक ऐसी चीज है कि जब एक वेन्यू पे आप खेलते हैं तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से जज नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को, और ना उसकी कोई ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है एक वेन्यू पे खेल के। आई थिंक ये थोड़ा सा इशू है। बाकी इसके अलावा आई थिंक जब भी कम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है तो प्लेयर्स को फायदा जरूर होता है, लेकिन ये जो है ना कि फौरन से कोई फायदा हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो नहीं होगा। अच्छा, इसमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं और पीसीबी की जानिब से कहा यह जा रहा है, कुछ दिन पहले नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो वो कह रहे थे हम इसके बाद एक नई टीम की तरफ जाएंगे, हम नया टैलेंट तलाश कर रहे हैं। तो अजहर अली साहब, आपने भी चैंपियंस कप देखा, कौन से ऐसे लड़के हैं जिनको आप समझते हैं कि यार इनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इनको पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो टूर्नामेंट नहीं देखा बिल्कुल भी अभी तक, क्योंकि मैं
अपने पर्सनल मसरूफियत में हूँ और नहीं देख सका बिल्कुल भी। लेकिन परफॉर्मेंस कामरान गुलाम की देखी है, ये परफॉर्मेंस आ रही है अच्छी। जरूर वो एक ऐसा है कि ऑलरेडी टेस्ट स्क्वाड में है, तो एक और वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। तो आई थिंक उसकी एक अच्छी स्टेटमेंट है कि उसने और ज्यादा अपने चांसेस किए हैं, जो कि क्योंकि इतने अच्छे कंपटीशन में जो वो खेल रहा है तो उसमें परफॉर्म करके उसने एक अपना मजबूत कैंडिडेट बन गया है वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए। तो मेरा ख्याल है उसका टेस्ट स्क्वाड में नाम इंशाल्लाह आ जाएगा। और उसके अलावा भी प्लेयर्स हैं, नियाजी ने बहुत अच्छा, इरफान नियाजी ने बहुत जबरदस्त उसका रेपुटेशन बनती जा रही है जो पावर हिटर एज ए नंबर 6 फिनिशर के तौर पर। तो वो बहुत यंग है, तो उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे और क्रिकेट खेलेगा और मैच्योरिटी आएगी और गेम को फिनिश करना जाने, तो आई थिंक वो बहुत अच्छी साइन है। बाकी ज्यादा मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं बाकी बॉलर्स के बारे में कमेंट्स नहीं कर सकता। थोड़ा सा वही बात है, एक मेन्यू पे एक प्लेयर को आप जज नहीं कर सकते ज्यादा। अच्छा अजहर अली साहब, हमने देखा कि इसमें जो बॉलिंग की अगर बात करें तो जो वो बॉलर जो हमारे 4-5 साल से या 7 साल से आप कह लें टीम के साथ चल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंसेस को इतनी आउट ऑफ बॉक्स नहीं रही इस टूर्नामेंट में। जबकि बाकी बॉलर्स को देखा जाए, हसनैन है, जहादात खान है, जाहिद महमूद हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। हसनैन सबसे टॉप पर हैं, 4 इनिंग में 11 विकेटें हैं उनकी। जी बिल्कुल, देखें बॉलिंग का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है पाकिस्तान टीम के साथ के पहले एकदम से 3 बॉलर हमारे बहुत तगड़े वनडे क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली परफॉर्म कर रहे थे, उनकी फॉर्म भी डिप हुई है। उसके अलावा आपको बैकअप में भी कोई इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे लग रहा है कि बॉलर आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है या उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्र है पाकिस्तान के लिए। हमेशा से फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रही है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डिप होती जा रही है, तो उसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। और एक अच्छे बॉलिंग कोच की हाई परफॉर्मेंस जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो उनकी चीजों पे काम करे, ताकि हमारी बॉलिंग जो है वो मोर कंसिस्टेंट और मोर थ्रेटनिंग हो सके। एट द मोमेंट हमें जो हमारी टेस्ट की जो सबसे बड़ी डाउनफॉल है बैटिंग का, तो थोड़ा बहुत इशू आ ही रहा है, लेकिन जो बॉलिंग है वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे 20 विकेटें ले नहीं पा रही इतने आराम से। तो आई थिंक ये थोड़ा सा फैक्टर है, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। स्टैन जो है उसके अच्छी बॉलिंग, अच्छी विकेटें लेना उसकी जो है वो बड़ा अच्छा साइन है, लेकिन अगेन वो भी इसकी कंसिस्टेंसी को भी देखना पड़ेगा कि उसने भी 2-3 साल में इंजरी से भी काफी लड़ा है वो, और उसकी बॉलिंग T20 में भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही। तो होपफुली उसने काम किया होगा, थोड़ी बेहतरी आई होगी। अच्छा, बांग्लादेश जैसी टीम हमें पाकिस्तान में हराकर चली गई और वो भी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान को हरा दी। अजहर अली साहब ने कभी सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, पाकिस्तान टीम बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान में हार जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना होगा, लेकिन अब बांग्लादेश को सबसे एडवांटेज ये है उनके पेस बॉलर्स ने जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। उन्होंने इवन इंडिया में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की है जाके। तो आई थिंक क्रेडिट थोड़ा बांग्लादेश को दिया, उन्होंने सरप्राइज किया पाकिस्तान को अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ, और आउट प्ले किया उनकी फास्ट बॉलिंग ने बांग्लादेश की पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को। बल्कि हर फॉर्मेट, हर चीज में ही उन्होंने ऑलमोस्ट हमें आउट प्ले किया। इसमें जरूर सरप्राइज हुई है पाकिस्तान भी और हम भी। लेकिन यही है कि टेस्ट क्रिकेट इज नेवर इजी। अगर वो स्पिनिंग विकेट पे अगर आपको हरा देते बांग्लादेश में, वो पॉसिबिलिटी लगती थी, लेकिन वो उनकी पेस बैटरी आपको, खैर अगर देखा जाए तो स्पिनर्स ने उनके इधर भी आउट किए, लेकिन उनके पेस बॉलर्स ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। लास्ट कमेंट कर दें अजहर अली साहब, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हमारे बॉलर्स थे इनको क्या हो गया, क्या जो एक धाक बिठाई हुई थी उसमें मसाइल आ गया? सर जी, जब भी आप सोशल मीडिया की रेस में जाएंगे, जब हमारे पता नहीं किसने हैशटैग निकाला था, उसको सलाम हैशटैग कांट प्ले देम, तो वो उसके बाद से ऐसी नजर लगी है कि वो वापस उठे नहीं। और जेन्युइनली उस टाइम पे इनका जो स्पेशली व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा थ्रेट थे पूरी दुनिया के लिए, लेकिन एकदम 350 हुआ है इनको आई थिंक एशिया कप में कोलंबो में, उसके बाद ये उठे नहीं। तो अब इनको फ्यूचर में रखना चाहिए स्क्वाड में, या जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं लड़के उनको मौका देना चाहिए? तो ये तो नहीं होता कि अगर किसी की फॉर्म खराब है स्टेट पे तो उससे भी अनप्रिपेयर्ड अनगुड प्लेयर्स को आप ले आए। आप जरूर देखें जो ज्यादा बुरी फॉर्म में है उनको थोड़ी देर रेस्ट करा के, आउट किसी को नहीं करना चाहिए फौरन से कि जी बस अब नहीं, अगर अच्छी परफॉर्म कर रही, यही आपका आगे फ्यूचर है, और सारे की एज बहुत यंग है।
So they still have a lot of cricket to offer for Pakistan. अजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और मौजूदा सूरत हाल पर उनसे हमने बात की है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोखर, उनसे बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल पर। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो यहीं से आगाज करेंगे, पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज इंटरनेशनल मीडिया राइट्स फरोख्त नहीं हो सके, क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार है, बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे हुए हैं कि मीडिया राइट्स का मामला पेश आ रहा है होम सीरीज में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें कमर्शियल है और 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं। इनका ये काम होता है कि ब्रॉडकास्टिंग और ये राइट्स, ये सारी चीजें इन्होंने शेयर करनी होती हैं, इन्होंने इसके टेंडर्स करने होते हैं, इन्होंने उसको देखना होता है ना। तो डायरेक्टर कमर्शियल भी काम कर रहे होते हैं इस पे, ब्रॉडकास्टिंग मार्केटिंग भी इस पे काम कर रही होती है। ये 3-4 डिपार्टमेंट्स इस पे काम करते हैं। इंग्लैंड सीरीज का मामला काफी अरसे से चला आ रहा था कि अभी तक इंग्लैंड के अपने अंदर भी वहां से भी इन्होंने कोशिश की और यहाँ से भी कोशिश की, तो कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं किया लोगों ने इस सीरीज पर। उसकी शायद बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंसेज अगर देखें, वनडे वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली सीरीज और फिर पाकिस्तान के अंदर होम सीरीज और फिर अभी रिसेंटली बांग्लादेश सीरीज, तो काफी ज्यादा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट लूज किया। अभी तक गुज़िश्ता रोज भी एक खास मीटिंग हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अपनी इंटरनल मीटिंग। कनेक्शन कप के दौरान भी जो उसकी मीटिंग हो रही थी, कनेक्शन मीटिंग जो करते हैं स्ट्रेटेजिक कनेक्शन के लिए, उस स्पेशल मीटिंग जो इजलास हुआ है, कनेक्शन इजलास, उसके अंदर भी इस बात से मुद्दा उठाया गया और इस पर बात की गई थी। तो इस पर परेशानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर है। और फिर जाहिर है कि कुछ यहाँ के लोकल स्पॉन्सर्स हैं या यहाँ के ब्रॉडकास्टर्स हैं जो इससे पहले मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके साथ भी मीटिंग करने की कोशिशें जारी हो रही हैं और वो कोशिश ये की जा रही है कि इस मामले को जल्द अज जल्द हल कर दिया जाए और शायद कि वही पुराने ब्रॉडकास्टर्स, आपको 2 पुराने ब्रॉडकास्टर्स दोबारा मंजर आम पर नजर आए, क्योंकि उन्हीं को मनाने के लिए। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान जाहिर है कि पैसों की सूरत में होगा, क्योंकि हमारे हमेशा से जब राइट सेल होते थे या हमारी जब मुआहदे होते थे तो वो अरबों रुपयों में होते थे, कुछ छोटे मोटे मुआहदे नहीं होते। आपकी PSL ही बहुत नहीं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फिर अरसलान नहली हुई ना कि आप अभी तक मुतलका डिपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं लेकिन वो इस पर कोई वर्किंग नहीं कर पाए, कोई काम नहीं कर पाए और आज फिर करोड़ों रुपए का नुकसान होगा ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। करोड़ों नहीं जी, अरबों रुपए का नुकसान होगा। करोड़ों तो बहुत थोड़ी सी बात होती है, अरबों रुपए का ये बहुत बड़ी सीरीज है। कोई A, B क्लास, C क्लास आपस में नहीं खेल रही, 2 A टीम्स आपस में खेल रही हैं। मतलब इंग्लैंड आ रही है और पाकिस्तान आ रही है, दोनों टॉप की टीम है। पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंसेज भी इस पर असरअंदाज हुई। फिर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम डायरेक्टर कमर्शियल की बात करें, डायरेक्टर मार्केटिंग की बात करें, इन लोगों को फौरी तौर पर जवाब तलब करना चाहिए। ये सारे के सारे मिलकर इतना चैंपियंस वनडे कप पर फोकस करके बैठे हुए हैं कि बाकी काम सारे छोड़ के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं कर रहे बाकी काम? बांग्लादेश सीरीज में भी ऐसा ही था, बांग्लादेश सीरीज में भी बड़ी परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन चलें वो मामला एक पहले से चल रहा था, तो एक चैनल ने ऑलरेडी, पाकिस्तान के एक लोकल चैनल ने उसके राइट्स लेकर तो मामला को ठीक किया, तो वो एक पहले से चल रहा था मामला। लेकिन अगर ये मामला पहले से ना चल रहा होता तो आप देखते कि बांग्लादेश सीरीज पर भी यही सवालात उठ जाते। अब आपके सामने है कि वो पुराना मामला था जो सर उठा रहा था, इन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी और खासतौर पे आपकी जो अपनी मार्केटिंग या कमर्शियल डिपार्ट है उसके पीछे उनका काम है ये इसी पर काम करना, और अगर ये काम नहीं करेंगे और मजीद, तो ये आपको बता दूं मैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत रोना पड़ जाएगा इन्हें और फिर उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट मांगे तंगे के अगर लेंगे। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कर दी ना कि पहले से ही अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठा रहा है, तो ये अरसलान हम चैंपियंस ट्रॉफी पर तो जाएंगे, आप कह रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान को कुछ इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो फिर ये जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इसका जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ ना, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल इसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना कि आपके डायरेक्टर कमर्शियल्स हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग है, आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चले हम इनका नाम ना भी लें, कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको बुलाएं, उनके डायरेक्टर्स को फारिग करें। आप पूरे PCB में कोचेस छोटे छोटे फारिग कर रहे हैं, नीचे के अमले को फारिग कर रहे हैं, 30-40 बंदे को आगे पीछे कर दिया है, तो क्यों नहीं बड़े बड़े लोगों को फारिग कर रहे हैं? सलमान नसीर साहब CEO है, उन्हें क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि भाई आप CEO किस चीज के हैं जब आप सारी चीजों पर नजर नहीं रखते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने ला के वकार यूनुस को लगा दिया चेयरमैन के मामलात के लिए, जो कि खुद ही पीछे हो गए। उन्हें भी पूछ सकते थे, लेकिन वो तो खुद ही चले मेंटोर बन गए। चेयरमैन साहब जो मीटिंग्स कर रहे हैं, अभी कनेक्शन मीटिंग्स हो रही हैं,
उसमें भी इसका जिक्र हो रहा है। तो क्या खाली जिक्र ही होता रहेगा, पूछेंगे नहीं, किसी को कोई सरजनिश नहीं होगी, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होगी। और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट एक बुरे तरीके से तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो आप कितना और इसको डैमेज कर सकते हैं, मजीद कितना डैमेज करेंगे। आपके राइट कोई नहीं खरीद रहा, इतने बड़े सोचने की बात है। आप सोचें कि अगर कोई आपके राइट नहीं खरीद रहा तो आज आपकी क्रिकेट हॉकी की तरफ पे आके खड़ी हो गई है, और आपके पास आगे स्पॉन्सरशिप के मसाइल बस शुरू हो जाएंगे। राइट सीधा सीधा जुड़ा हुआ है स्पॉन्सरशिप के साथ। कौन स्पॉन्सर करेगा अगर आपके कोई राइट नहीं खरीदेगा? सबसे पहले स्पॉन्सर पूछेगा कि आपके चैनल, आपके जो ये क्रिकेट मैच है बेच कौन रहा है भाई, कहाँ चल रहा है, हम कहाँ दिखाएंगे? लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो माशाल्लाह से सारे वाह 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 की रट लगाई हुई है कि सब ठीक चल रहा है, चैंपियंस कप ही सारा कुछ है, इसी में बहुत कुछ है। लेकिन चैंपियंस कप में भी हमने देखा कि यहाँ पर इधर तो अरबों रुपए का नुकसान करवा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उधर चैंपियंस कप में मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दिए गए, और मिसबाह उल हक साहब टूर्नामेंट के दौरान ही उस टूर्नामेंट को छोड़ के, जिसका अरसलान आप भी कह रहे हैं कि सबका फोकस उस पर है लगता है, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि 50 लाख रुपया उनको देंगे और वो टूर्नामेंट छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं टूर्नामेंट के दौरान। बात तो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले अजहर अली आपके साथ थे, बहुत रिस्पेक्टेड नेम है, बहुत बड़ा नाम है और बड़े सुलझे हुए क्रिकेटर हैं जी और बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है। मैं ये चाहता था कि आप सारे लोग मिलकर इस पर लाजमी बात करें। 10 मैच हुए हैं आज के मैच को छोड़कर, जो कल तक मैच हुए 10 मैच, ठीक है? 10 के 10 मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है, और उनमें से वही टीमें जो पहले बैटिंग करके जीती हैं, वही टीमें चेस करते हुए अपने मैचेस हार गई हैं। यानी वो चेस करने से पहले वाले मैचेस जो टारगेट देने के वो जीत रही हैं, और चेस में जाके 10 मैच, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है भाई कि टॉप आपके शुरुआत के 10 के 10 मैचेस वो रिजल्ट आया कि जो पहली खेल रही है। ये क्या बात हो गई? ये तो बड़ा ही अजीबो गरीब बात है। ना इसमें आप पिच को ब्लेम कर सकते हैं, ना इसमें आप किसी और चीज को कर सकते हैं। जिन मेंटोर्स को आप पैसे दे रहे हैं, डॉल्फिन ने टॉस जीता था, उस मैच में डॉल्फिन ने दूसरी बैटिंग क्यों की? सरफराज को कोई पूछता? सरफराज को वैसे तो बहुत सपोर्ट करते हैं सारे, लेकिन भाई मेंटोर बने, 50 लाख ले लें, खुद भी मैदान में उतर के कीपर बन के। वो बाबर आजम को 40 ओवर खिलाने की बात करते थे, खेल गया बाबर आजम 40 ओवर, कर गया सेंचुरी, हरा दिया वो मैच डॉल्फिन को उसने। तो फिर क्या कर लिया आपने बाबर आजम का? हम ये देखते नहीं है। मेंटोर में आप मिसबाह उल हक को घुमा फिरा के ले आते हैं, वो अमेरिका चले गए छोड़ छाड़ के, वहां भी वो एक कमर्शियल इवेंट के लिए गए हैं, तो वहां भी वो पैसा कमाएंगे। वो दुबई एयरपोर्ट गए थे तो पता लग गया था, वहीं से स्पॉटिंग हो गई थी कि वो जा रहे हैं, वो चले गए। वकार यूनुस से गुज़िश्ता रोज जब सलमान भट्ट ने पूछा कि सर कोई 10 के करीब मुझे बॉलर्स के बारे में बताएं और कोई ऐसी क्वालिटीज बताएं कि हमने इस टूर्नामेंट में क्या ली हैं, उन बॉलर्स में स्विंग कहाँ से आएगी, उन बॉलर्स के ग्रास रूट पे क्या काम कर, उन्हें पता ही नहीं था। तो वो उसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाए। ये आपके मेंटोर्स हैं जो बाहर से आते हैं, पैराशूट करते हैं और आ जाते हैं। और फिर मेंटोर्स का स्टेटस देखिए ना, शोएब मलिक बहुत यंग क्रिकेटर है, वो क्या मेंटोरशिप करेगा जिस पर बासित अली इल्जाम लगा रहा है सट्टेबाजी के? अजीब बातें हैं। सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा है आपकी टेस्ट की, उस पर आपने मेंटरशिप का एक टैग लगा के उसकी क्रिकेट खत्म करने की कोशिश की है। खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात की आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, होम सीरीज है, मीडिया राइट्स का मामला है और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर कुछ नहीं कर सका। करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसमें नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।